बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 4, नहम्याह के ग्रंथ का अध्याय 9, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 21 और प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 9 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 4। महासभा के सामने पेतरुस और योहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आ धमके। वह क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और ईसा का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदी गृह में डाल दिया। जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था उनमें बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5,000 तक पहुंच गई। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अनन्नास, कैफस, योहन, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा योहन को बीच में खड़ा कर इस प्रकार उनसे पूछताछ करने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से किसके नाम पर यह काम किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। पेतरुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और उन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये ईसा के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और योहन को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहते हुए आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया है कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह स्वीकार नहीं कर सकते, फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें और अब से ईसा के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने पेतरुस तथा योहन को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना ईसा का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और योहन ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें। क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बातें माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलने हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेतरुस और योहन को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर स्तुति करती थी। उस चमत्कार द्वारा जिस मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ हुआ था उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक थी।
अत्याचार के समय ईसाइयों की प्रार्थना। रिहा होने के बाद पेतरुस और यूहन्ना अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वह उनकी बातें सुनकर एक स्वर से ईश्वर को संबोधित करते हुए बोले, प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थी बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विद्रोह षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस गैर यहूदी तथा इज़राइल के वंशजों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक ईसा के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिससे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। ईसाइयों की एकता। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सभी का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सब पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। उनमें से कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वह उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बारनबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसकी एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित किया। नहमिया का ग्रंथ अध्याय 9। प्रायश्चित दिवस। इसी महीने के 24वें दिन इजरायली टाट ओढ़े और सिर पर राख डाले सामूहिक उपवास करने के लिए एकत्रित हुए। इजरायलियों सब परदेशियों से अलग हो गए। उन्होंने खड़ा होकर प्रभु के सामने अपने और अपने पूर्वजों के अपराध स्वीकार किए। उन्होंने एक पहर तक प्रभु अपने ईश्वर की संहिता का पाठ किया। दिन के दूसरे पहर वे अपना अपराध स्वीकार करते और प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करते रहे। यीशुआ, बानी, कदमैल, शबन्या, बुत्री, शरैया, बानी और कनानी ने लेवियों के मंच पर खड़ा होकर ऊंचे स्वर से प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई दी। इसके बाद यीशुआ, कदमैल, बानी, हशबन्या, शरेबिया, होदिया, शबन्या और पथलिया लेवियों ने कहा, उठो, प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, जो सदा सर्वदा धन्य है। तेरा महिमामय नाम धन्य है, वह समस्त गुणनुवाद और स्तुति के परे है। इज़रा ने कहा, तू ही प्रभु है, कोई दूसरा नहीं। तूने आकाश, सर्वोच्च आकाश और तारागण बनाया है। पृथ्वी और उस पर जो कुछ है, समुद्र और उनमें जो कुछ है, तू सबको जीवन प्रदान करता है। विश्वमंडल तेरी आराधना करता है। तू वही प्रभु ईश्वर है जिसने इब्राहिम को चुना और खलदेइयों के नगर ऊर से ले चला और उसका नाम इब्राहिम रखा। तूने उसका निष्ठापूर्ण हृदय देखकर उसके लिए यह विधान निर्धारित किया कि तू उसके वंशजों को कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, यसूबी और तिर्गाशी लोगों का देश देगा। तूने अपना वह वचन पूरा किया, क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञ है। तूने मिस्र से हमारे पूर्वजों की दयनीय दशा देखी और लाल समुद्र के किनारे उनकी दुहाई सुनी। तूने फिरौन, उसके सब सेवकों और उसके देश के निवासियों को चिन्ह और चमत्कार दिखाए,
क्योंकि तू जानता था कि उन्होंने अपने घमंड में हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया था। उससे तेरा नाम सदा के लिए महान हो गया। तूने हमारे पूर्वजों के सामने समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया और उन्होंने उसे सूखे मार्ग से पार किया। जैसे कोई महासागर में पत्थर फेंक देता है, तूने उनका पीछा करने वालों को जलगर्त में डुबा दिया। तू दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्निस्तंभ के रूप में उनके आगे आगे चलता था। तू सिनाई पर्वत पर उतरा और स्वर्ग से उनसे बोला। तूने उन्हें उचित आज्ञाएं, निश्चित विधियां, कल्याणकारी नियम और आदेश दिए। तूने उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिवस से परिचित कराया और अपने सेवक मूसा के द्वारा उन्हें आदेश, नियम और संहिता दी। तूने उनकी भूख मिटाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी खिलाई और उनकी प्यास बुझाने के लिए चट्टान से पानी पिलाया। तूने उन्हें उस देश पर अधिकार करने भेजा जिसे तूने हाथ उठाकर उन्हें देने की शपथ खाई थी। परंतु हमारे पूर्वज अपने घमंड में हठी बने रहे और उन्होंने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने तेरी बातों की अपेक्षा की और उन चमत्कारों को भुला दिया जिन्हें तूने उनके लिए दिखाया था। वे हठी बने रहे और उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने अपनी गुलामी के देश वापस जाने का निश्चय किया। परंतु तू एक क्षमाशील, करुणामय और दयालु ईश्वर है। तू दूर से क्रोध करता और सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। तूने उनका त्याग नहीं किया, यद्यपि उन्होंने अपने लिए बछड़े की मूर्ति ढलवाई और घोर ईश निंदा करते हुए कहा, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुमको मिस्र से निकाल लाया। तूने अपनी असीम दया के अनुरूप मरुभूमि में उनका परित्याग नहीं किया। ना तो वह बादल का खंबा उनके सामने से हटा जो दिन में उन्हें रास्ता दिखाता था, और ना वह अग्नि स्तंभ जो रात में उनका पथ आलोकित करता था। तूने उन्हें अपना कल्याणकारी आत्मा प्रदान किया जिससे उनमें विवेक आ जाए। तूने उनके मुख में मन्ना देना अस्वीकार नहीं किया। तूने उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी दिया। तू मरुभूमि में 40 वर्ष तक उनका भरण पोषण करता रहा। उन्हें किसी बात की कमी नहीं रही। उनके वस्त्र जर्जर नहीं हुए और उनके पाँव नहीं सूजे। तूने राज्यों और जातियों को उनके हाथ नहीं दिया और उनके सीमांतों में उन्हें बसाया। उन्हें हेशबोन के राजा सिय्योन का देश और बाशान के राजा ओग का देश अपने अधिकार में कर लिया। तूने आकाश के तारों की तरह उनके वंशजों की असंख्य बना दिया और तू उन्हें उस देश ले गया जिसके विषय में तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि उसे अपने अधिकार में करने वे उसमें प्रवेश करेंगे। इसलिए उनके वंशजों ने देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। तूने देश के कनानी निवासियों को उनके अधीन कर दिया। तूने उनके राजाओं और देश की जनता को उनके हाथ में दे दिया जिससे वे उनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें। उन्होंने किलाबंद नगरें, उर्वा भूमि, धन धान्य से पूरे घरों, खुदे हुए कुओं, दाखबारियों, जैतून कुंजों और असंख्य फलदार वृक्षों को अपने अधिकार में कर लिया। वे खा पीकर मोटे हो गए और तेरे उपकारों का उपभोग करते आमोद प्रमोद का जीवन बिताने लगे। इसके बावजूद वे हठीली बने रहे। उन्होंने तेरी संहिता का तिरस्कार किया और इन नबियों का वध किया जो उनसे तेरी ओर अमुख होने का अनुरोध करते थे। वे तेरे विरुद्ध घोर अपराध करते रहे। तब तूने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ दे दिया जिन्होंने उन पर अत्याचार किया। उन्होंने अपनी दयनीय दशा में तेरी दुहाई दी और तूने उनकी प्रार्थना सुनी। तूने अपनी असीम दया के अनुरूप उनके पास ऐसा उद्धारक भेजे जिन्होंने उनको अपने शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया। ज्यों ही उन्होंने अपने शत्रुओं से शांति मिली, वे फिर वही करने लगे जो तेरी दृष्टि में बुरा है, और तू उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ देता जो उन पर अत्याचार करते थे।
वे फिर तेरी दुहाई देते और तू अपनी असीम दया के अनुरूप स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनता और बारंबार उनका उद्धार करता था। तू उन्हें चेतावनी देता जिससे वे फिर तेरी संहिता का पालन करें, किंतु वे हठीले बने रहे और तेरे आदेशों की अवज्ञा करते रहे। वे तेरे उन आज्ञाओं के विरुद्ध पाप करते जिनका पालन करने में मनुष्य को जीवन प्राप्त होता है। वे हठीले और विद्रोही बने रहे और उन्होंने सुनने से इनकार किया। तूने वर्षों तक उन्हें सहन किया और तू अपने नबियों द्वारा उन्हें चेतावनी देता रहा, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए तूने उन्हें विदेशी राजाओं के हाथ दे दिया, परंतु तूने अपनी असीम दया के अनुरूप ना तो उनका सर्वनाश किया और ना उन्हें त्यागा, क्योंकि तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। हमारे ईश्वर, महान, शक्तिशाली और भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू सत्य प्रतिज्ञ है। अब उन कष्टों को नगण्य न समझ जिन्हें असूर के राजा के समय से आज तक हमारे राजाओं, नेताओं, याजकों, नबियों और तेरी समस्त प्रजा को झेलना पड़ा। जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय में तेरा व्यवहार न्याय संगत था, क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञ है और हमने अपराध किया। हमारे राजाओं, शासकों, याजकों और पूर्वजों ने संहिता का पालन नहीं किया और अपने को बारंबार दी हुई आज्ञाओं और चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि वे अपने राज्य में उस विशाल और उपजाऊ देश में रहते हुए जिसे तूने उन्हें प्रदान किया, उस धन संपत्ति का उपयोग करते रहे जिसे तूने उन्हें दिया था। उन्होंने तेरी सेवा नहीं की और अपना विधर्मी आचरण नहीं छोड़ा। देख, आज हम दास के रूप में रहते हैं। हम उसी देश में दास हैं जिसे तूने हमारे पूर्वजों को दिया था, जिससे वे उसके फल और फसलें खाएं। उसकी भरपूर उपज उन राजाओं को मिलती है जिनके अधीन तूने हमारे पापों के कारण हमें कर दिया है। वे अपनी इच्छा के अनुसार हमारे शरीर और हमारे पशुओं पर अधिकार जताते हैं। हम बड़े कष्ट में जीवन बिताते हैं। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 21। यहोशाफाट अपने पितरों से जा मिला। वह अपने पुरखों के पास ही दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र यहोराम उसकी जगह राजा बना। यहोराम के कुकर्म। यहोराम के भाई यहोशाफाट के पुत्र ये थे: अजरिया, एहिएल, जकरिया, अजर्यू, मिकाएल और शफ्टाया। ये सब यूदा के राजा यहोशाफाट के पुत्र थे। उनके पिता ने उनको प्रचुर मात्रा में चांदी, सोना, बहुमूल्य चीजें और यूदा में किलाबंद नगर दिए। उसने राजाधिकार यहोराम को दिया, क्योंकि वह उसका जेठा पुत्र था। जैसे ही यहोराम ने अपने पिता का राज्य प्राप्त किया और शक्तिशाली हो गया, उसने अपने सब भाइयों तथा इज़राइल के कुछ नेताओं को तलवार के घाट उतार दिया। जब यहोराम राजा बना तो उसकी अवस्था 32 वर्ष की थी। उसने यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज किया। वह आहाब के घराने के लोगों की तरह इज़राइल के राजाओं के मार्ग पर चलने लगा, क्योंकि उसने आहाब की एक पुत्री के साथ विवाह किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। प्रभु ने दाऊद से की हुई प्रतिज्ञा के कारण दाऊद का घराना नष्ट करना नहीं चाहा, क्योंकि उसने दाऊद से कहा था कि वह दाऊद और उसके वंशजों के लिए सदा एक दीपक जलाए रखेगा। उसके शासनकाल में एदोम ने यूदा के विरुद्ध विद्रोह कर अपने लिए एक अलग राजा नियुक्त किया। इसलिए यहोराम ने अपने अध्यक्षों और अपने सब रथों सहित प्रस्थान किया। उसने रात को उठकर उन एदोमियों को पराजित किया जो उसे और उसकी रथ सेना के अध्यक्षों को घेरे हुए थे। किंतु एदोम यूदा के विरुद्ध विद्रोह करता रहा और यही स्थिति आज तक चली आ रही है। उसी समय लिब्ना ने भी उसके शासक के विरुद्ध विद्रोह किया, क्योंकि उसने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर को त्याग दिया था। उसने यूदा के पहाड़ों पर पूजा स्थान बनवाए और यरूशलेम के निवासियों को प्रभु के प्रति विश्वासघाती बना दिया और यूदा को भी बहकाया,
तब उसे नबी एलियास से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, प्रभु तुम्हारे पूर्वज दाऊद का ईश्वर यह कहता है, तुम अपने पिता यहोशाफाट तथा यूदा के राजा आसा के मार्ग पर नहीं चले, बल्कि तुम इज़राइल के राजाओं के मार्ग पर चले और यूदा और यरूशलेम के निवासियों को प्रभु के प्रति विश्वासघात करने को बहकाया, ठीक उसी तरह जिस तरह आहाब के घराने ने विश्वासघात करना सिखाया था, तथा तुमने अपने पिता के घराने के अपने भाइयों का वध कराया जो तुमसे अच्छे थे। इसलिए प्रभु तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे पुत्रों, तुम्हारी पत्नियों और तुम्हारी सारी संपत्ति पर कठोर आघात करेगा। तुम स्वयं अंतड़ियों के रोग से बहुत समय तक पीड़ित रहोगे, जिसके कारण तुम्हारी अंतड़ियां बाहर निकल आएंगी। प्रभु ने यहोराम के विरुद्ध फिलिस्तीनियों एवं कुशियों के निकट रहने वाले अराबवासियों में शत्रुता पैदा की। उन्होंने यहूदा पर आक्रमण किया और देश में घुसकर राजा के महल की सारी संपत्ति लूट ली और वह उसके पुत्रों और पत्नियों को भी ले गए। केवल उनका सबसे छोटा पुत्र यहोआज उसके पास रह गया। यही नहीं, प्रभु ने उसके अंतड़ियों के असाध्य रोग से भी पीड़ित कर दिया। 2 वर्ष के बाद उस बीमारी के कारण उसकी अंतड़ियां एकदम बाहर निकल आईं और वह घोर कष्ट सहते हुए मर गया। उसके मरने पर लोगों ने सम्मान पूर्वक आग नहीं जलाई, जैसे कि उसके पूर्वजों के मरने पर जलाई गई थी। जब वह राजा बना तो वह 32 वर्ष का था और उसने यरूशलेम में 8 वर्ष राज्य किया। वह चल बसा और किसी ने उसके लिए शोक नहीं मनाया। उसे दाऊद नगर में दफनाया गया, किंतु राजाओं के दफनाए जाने के स्थान पर नहीं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9। पूर्वजों के ईश्वर दया सागर प्रभु, तूने अपने शब्द से सब कुछ बनाया और अपनी प्रज्ञा से मनुष्य को गढ़ा, जिससे वह तेरी बनाई हुई सृष्टि का शीर्ष बने, औचित्य और न्याय से संसार का शासन करे और निष्कपट हृदय से निर्णय दे। मुझे अपने सिंहासन पर विराजमान प्रज्ञा प्रदान कर और अपने पुत्रों से मुझे अलग ना कर, क्योंकि मैं तेरा सेवक, तेरी दासी का पुत्र हूँ, दुर्बल और अल्प आयु मनुष्य हूँ। मुझ में न्याय एवं विधि के ज्ञान का अभाव है। वास्तव में यदि मनुष्य में कोई पूर्ण हो किंतु उसमें तेरी प्रज्ञा ना हो तो वह कुछ भी नहीं समझा जाएगा। तूने मुझे अपनी प्रज्ञा का राजा और अपने पुत्र पुत्रियों का न्यायाधीश चुना है। तूने मुझे अपने पवित्र पर्वत पर एक मंदिर और तू जिस नगर में निवास करता है उसमें एक वेदी बनवाने का आदेश दिया। वह उस पवित्र शिखर जैसा हो जिसे तूने प्रारंभ से तैयार करवाया था। प्रज्ञा तेरे पास रहती है, वह तेरे कार्य जानती है। वह विद्यमान थी जब तूने संसार बनाया। वह जानती है कि तुझे क्या प्रिय है और वह भी जो तेरी आज्ञाओं के अनुकूल है। प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतरने दे, उसे अपने महिमामय सिंहासन से भेज, जिससे वह मेरे साथ रहकर क्रियाशील हो और मैं जानूं कि तुझे क्या प्रिय है, क्योंकि वह सब कुछ जानती और समझती है। वह सावधानी से मेरा पथ प्रदर्शन करेगी और अपनी महिमा से मेरी रक्षा करेगी। इस प्रकार मेरे कार्य रहस्य होंगे। मैं तेरी प्रज्ञा का निष्पक्षता से न्याय करूंगा और अपने पिता के सिंहासन के योग्य बनूंगा। ईश्वर के मन की था कौन ले सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्यों के विचार अनिश्चित है और हमारे हृदय अस्थिर है, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है और मिट्टी के ये काया मन की विचार शक्ति घटा देती है। हम पृथ्वी पर की चीजें कठिनाई से जान पाते हैं, जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं। तो आकाश में क्या है, इसका पता कौन लगा सकता है? यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता तो तेरी इच्छा कौन जान पाता? इस पर पृथ्वी पर रहने वालों के पथ सीधे कर दिए गए हैं। जो बात तुझे प्रिय है उसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई और प्रज्ञा के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 में हम देखते हैं सेल्यूसिस और प्रधान पुरोहित संत पेतरुस और संत योहन को गिरफ्तार करने के लिए मिलते हैं। सेल्यूसिस पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वे
खासकर इनके विरोध में थे। सैदुसीस और फरीसी मेन ग्रुप थे सैनहेड्रिन में। सैदुसीस काफ़ी शक्तिशाली ग्रुप हुआ करता था। हम देखते हैं इस लंगड़े के चमत्कार को देखकर 5,000 लोग कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि शाम हो जाती है और पूरी धर्मसभा नहीं इकट्ठी हो पाती है, वे संत पेतरुस और संत योहन को हिरासत में रखते हैं। संत पेतरुस, हम देखते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर धर्मसभा को बोलते हैं, यह चंगाई जो हुई है वो प्रभु यीशु के नाम पर हुआ है। जिनको इन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया उन्हीं ने इसको चंगाई दी। जिस प्रभु यीशु को इन लोगों ने ठुकराया वे ही उनकी मुक्ति का द्वार बन गए हैं। प्रभु यीशु के नाम के अलावा मुक्ति का कोई नाम नहीं है। यह देखते हैं कि संत पेतरुस और संत योहन तो साधारण मछुआरे हैं, लेकिन उनकी भाषा और प्रज्ञा ने इनको अचंभे में डाल दिया। लेकिन उनके सामने हुई 40 वर्ष से अपाहिज व्यक्ति की चंगाई लोगों में यह और ना फैले, इसलिए वे प्रेरितों को बोलते हैं कि आगे प्रभु यीशु के नाम ना बोले। लेकिन वे महायाजक को बोलते हैं कि वह मनुष्य की आवाज़ सुने या ईश्वर की। हम देखते हैं यह इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, उनका पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। हम देखते हैं शुरू की कलीसिया एक हृदय और एक मन के साथ रहती थी। सब कुछ आपस में बांट कर खाते थे। अमीर अपनी संपत्ति गरीबों की ज़रूरतों के लिए देते थे। हमें संत बारनबास के बारे में बताया जा रहा है, जिन्होंने अपने खेत बेचकर पैसे प्रेरितों के चरण पे रख दिए। इन्होंने साइप्रस की गिरजा की स्थापना की और वे वहाँ के पहले बिशप बने। नहमिया के ग्रंथ के अध्याय 9 में हम देखते हैं लोग उपवास करते हैं और पाप क्षमा मांगते हैं। इज़रा इज़राइल के इतिहास को बता रहे हैं, किस तरह इब्राहिम से मिस्र की दास्ता और दास्तान से निकलकर कानान देश पर कब्जा और ईश्वर से दूर होकर निर्वासन में जाना। लेकिन इन पापों के बावजूद प्रभु की कृपा इन पर रही। इन पापों की वजह से वे अन्य जातियों को इज़राइल पर अधिकार है। यह अध्याय हमें बताता है भूतकाल के पाप होने के बावजूद ईश्वर हमें अपनी तरफ बुलाते हैं और क्षमा प्रदान करते हैं। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 21 में हम देखते हैं यहोराम इज़राइल का राजा बनता है। यहोशाफात के बाद वो एक दुष्ट राजा था। एदोम और लिब्ना यहूदा से विद्रोह करते हैं। हम देखते हैं एलीजा के चेतावनी देने के बावजूद यह गलत रास्ते पर ही चलता है। इस वजह से पैलेस्टीन और अरब इस पर आक्रमण करते हैं और इसकी पत्नी और पुत्रों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। जैसा एलीजा ने बताया, यहोराम की मृत्यु अंतड़ियों की बीमारी से होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर के साथ चलना ही हमारी समृद्धि है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 में हम देखते हैं सोलोमन की प्रार्थना बताई जा रही है, जो उसने समझ मांगी थी प्रभु से। प्रज्ञा मांगी अपने जीवन और लोगों पर राज्य करने के लिए। प्रार्थना प्रभु के वचन और पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। शब्द जो प्रभु यीशु है, जिनके शब्द द्वारा दुनिया की सृष्टि हुई, और पवित्र आत्मा जो प्रज्ञा की तरह है, जो छुपे ज्ञान को जानते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में